हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। देखिए, मैं कल पावागढ़ जाके माँ मेलेडी के मंदिर में जाप करके रात को ही अपने घर पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे रास्ते में कारस्तानी हुई थी, बहुत सारी हुई, एक दो तीन बार हुई थी, लेकिन कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो मैं माँ मेलेडी का दर्शन करके आ रही थी। पारोली में मैं गई मेलेडी माँ का दर्शन करने, लेकिन ऐसे मैं उनके लिए बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बात मैंने वहाँ देखी है कि अगर आप मंदिर बनाते हैं और मंदिर में अगर सबको दर्शन करने बुलाते हैं तो सबसे पहली बात उन्हें इज्जत देना सीखिए। ऐसी बात है, क्योंकि मैं वहाँ पे आज तीसरी बार गई थी, 108 चालीसा पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि इग्नोर कैसा कर रहे हैं। देखिए, वो मंदिर है, जागृत है, एक विश्वास है। पूरे कहते पावागढ़ आते हो तो नज़दीक में बस वो मंदिर है, इसलिए हम वहाँ पे आके माँ की श्रद्धा है, माँ का जाप और उधर पाठ करते हैं। अगर वहाँ पे बैठ के पाठ कर रही हूँ 108 चालीसा का तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ वहाँ साक्षात विराजमान होकर हंसती हैं। लेकिन कल मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा इग्नोर ऐसे मत कीजिए। मंदिर इंसान कोई भी बनाता है, तो मंदिर में कोई कभी भी आ सकता है, या तो फिर आप मंदिर बंद कर दीजिए। मंदिर की फ़ोटो नहीं निकालनी है, वीडियो मत निकालो, ये मत करो। देखिए, इतने बड़े बड़े जागृत देवता का भी आदमी फ़ोटो निकालता है। जब आपका मंदिर का फ़ोटो निकलेगा, माता जी का फ़ोटो निकलेगा, सब जगह प्रचार होगा, तभी तो और पब्लिक वहाँ आएगी, प्रचार में और लोग वहाँ पर आएंगे। सही बात है ना। अब सोचिए, विद्या देवी को वहाँ अच्छा लगा, तभी तो विद्या देवी बोरीवली से पावागढ़ तक सिर्फ वहाँ मंदिर में सिर्फ 108 जाप करने के लिए, 108 चालीसा पढ़ने के लिए यहाँ से वहाँ तक इतनी दूर 8 घंटे का सफ़र करके 450 किलोमीटर गई थी। तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि इस तरह से अगर ऐसे करना है तो फिर आप अगर मंदिर के ठेकेदार भले आप हो, इससे अच्छा तो फिर राजस्थान का है हमारा। राजस्थान में भी माँ मेलेडी माँ का मंदिर है, उदयपुर में मंदिर घर के अंदर है। घर के अंदर तो भी वो भाई है, क्या बोलते हैं ना, शोभालाल भाई जी हैं। शोभालाल भाई जी तो अपने मंदिर में मैं वहाँ ही पैसे भेजती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उतना दूर नहीं जा पाती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ जाती हूँ। वहाँ पे भी ऐसा है कि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपको जितने लोग वहाँ मंगलवार और संडे वहाँ दर्शन होता है। मंगलवार और संडे के दिन ऐसे भी कभी भी जाओ तो दर्शन करने मिलता है, लेकिन घर के अंदर मंदिर है। आप मंगलवार और संडे के दिन जब वहाँ पे बैठक लगती है, वहाँ जाओगे तो जितने यात्री मतलब जितने लोग दर्शनार्थी वहाँ दर्शन आते हैं, तो भाई की आदत है कि वो भाई किसी से भी 1 रुपया लेते नहीं, जिसको जो यथाशक्ति माँ को चढ़ाओ, किसी 1 रुपया लेते नहीं। और उल्टा वहाँ पे लोगों को खाना दिया जाता है। मैंने खुद वहाँ खाना खाया। जब मैं पहली बार गई थी उदयपुर में, थोड़ा मन ख़राब था, तो मैं मेलेडी माँ के पास गई थी। सबसे पहले मैं वहीं गई थी, मेलेडी माँ के पास। आप मानेंगे नहीं, वहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। जितने दर्शनार्थी आते हैं उनको गरम गरम, कहते हैं ना, दाल बाटी, चूरमा, फिर लापसी की दलिया, ये सब दिया जाता है। जिसके बाद मैंने भी 2-3 बार पैसे भेजे तो मेरी तरफ से भी खिलाया गया। ये बात है। तो मंदिर रखा है तो घमंड मत करो, अच्छी बात नहीं। और कल के वहाँ के कोई गुरुजी बैठे थे, तो मुझे कहा गया कि गुरुजी अरे मिल के पैर पड़ के जाओ। तो फिर मैं थोड़ा हंसने लगी कि मैं पैर पढ़ूँ। मैंने जगत जननी का पैर पड़ा, बस हो गया। क्योंकि मुझे वो शोभालाल भाई ने ही लास्ट में बताया था कि कभी भी विद्या जी, आप भले हम भी पंडित हैं, लेकिन आप जब माता रानी की पूजा करती है तो आप कभी किसी का पैर मत पड़िए, क्योंकि आपके साथ साक्षात माता रानी। आप अगर माता जी का, हाँ, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम जो भी लोग माता रानी का जो जाप तप करते हैं, हमें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो हमारे साथ हमारी माता रानी झुकती है। तो मुझे कल की बात तो अच्छी नहीं लगी, मैं सच बोल रही हूँ, ये गलत है। इस तरह से अगर ऐसे करना है तो मंदिर मत खोलिए। इंसान आता है, वीडियो निकाला मैंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर मैंने कल की वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि क्या मतलब है जब इंसान को वहाँ पे दर्शन के लिए ऐसे कर रहे हैं। बाहर से प्रसाद नहीं ला सकते, बाहर से नारियल नहीं ला सकते, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो कोई भी मंदिर में आएगा नहीं। दूसरी बात, वहाँ मेरा जाप बहुत अच्छा हुआ। जाप अच्छा होने की वजह से मेरे घर में माता रानी की जौहरी बहुत ऊपर तक आई है, बहुत अच्छी आई है, सच बोल रही हूँ। उसके बाद आज माँ का अष्टमी नवमी का हवन है। अष्टमी शाम को 7 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी का होगा। आज रात को पूरी रात जागरण होगा, महिला मंडल आएंगी, जागरण करेंगी, और रात को पूरी रात बैठ के मेरा जो 5.25 लाख माता रानी का मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, वो पूरा होने वाला है। ये बात पक्की है। ये जाप पूरा होने के बाद जो होगा बहुत कमाल की बात होगी, ऐसी बात है। और मैं खुद बता रही हूँ कि पूरी गोराई में, पूरी जगह पे विद्या देवी खुद राउंड मारती है अब, क्योंकि भाई जो हरकत हारिफ शेख ने किया है, तो मैं खुद चाहती हूँ कि उसकी गांड में दम नहीं। अगर उसमें दम होगा तो वो अपना एड्रेस मुझे देगा, मैं उसके घर पे आके उससे बात करूँगी। लेकिन उसके अंदर दम नहीं है, चोर है, घर के अंदर छुप के बैठा है। ऐसे बहुत लोग घर में छुप के बैठ गए हैं मैंने सुना है। क्या है ना, मुझे कोई बताएगा नहीं तो ऐसा बात पता मत करो, मुझे पता नहीं चलेगा।
मुझे नशा देने में, मुझे नशे की दुनिया में डालने वाले कोई भी हो, आज मैं इनडायरेक्टली बोलती हूँ कुमाता का, मुझे नशा में डालने वाले आज उनके बच्चे नशा लेते हुए रोड पे घूम रहे। कल मैंने साफ साफ देखा, जब मैं आ रही थी यात्रा से, घर पहुंचने वाली थी, मैंने बोरीवली में खुद देखा किसी को पैर से लंगड़ाते हुए नशे में जा रहे इंसान। ये बहुत बड़ी बात हुई है। आप किसी पे एक उंगली करेंगे, चार अपने पर, इसका मतलब मेरी पावागढ़ वाली काली माता में बोली ना, जब से ये क्रीम कालिका नमक का जाप मैंने शुरू किया है, 2.5 लाख जाप हो चुका है, 2.5 लाख बचा है, वो आज रात को होगा। मैंने ये देखा है कि माता रानी हर एक इंसान को बरोबर मेरे सामने ला रही है। मतलब जिन लोगों को मैंने कभी नहीं देखा था उन लोगों को भी मैंने लाइव देखा है और उनकी हरकतों को देखा है। और उसके बाद मैंने अपनी सारी टीम को सबके पीछे छोड़ दिया है। मेरी महिला मंडल, मेरे आदमी लोग, सब लोग के पीछे पड़ गए। मैं कल रात को भी आई हूँ तो राउंड मारते हुए आई हूँ सब जगह, क्योंकि मैं अपना राउंड मार रही हूँ भाई, मुझे देखना है। क्योंकि मैं राउंड इसलिए नहीं मार रही हूँ कि मैं लोगों पे नज़र रख रही हूँ, मैं राउंड इसलिए मार रही हूँ कि मैं आरिफ शेख पे नज़र रख रही हूँ और उन लोगों पे नज़र रख रही हूँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं शक है कि वो इंसान अगर इतनी हद तक गया था तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है, कुछ लोग तो शामिल है। और मैंने ये भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, आज रात को पूरा जाप पूरा होएगा। जो लोग गलत है, अगर आप उन गलत लोगों के साथ दोगे ना तो गेहूं के साथ घुन पिसेगा, मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी माता रानी के बल पे चलती हूँ और मुझे पता है कि अगर मेरी माता रानी के बल पे मैं सच्चे मन से रात भर जाप पे बैठती हूँ। पावागढ़ भी गई थी ना, सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक जाप पे बैठी थी। तो अगर मैं जाप पे बैठती हूँ तो मेरी माता रानी उस सेवा को देखती है, उस सत्कार को देखती है कि मेरी लड़की निस्वार्थ मन से पूजा करिए। तो आप सही का साथ दोगे तो सही है, लेकिन गलत लोगों का साथ दोगे, जैसे आपको पता है कि ये इंसान गलत है, ये औरत गलत है, ये आदमी गलत है, उसके बाद भी आप उनसे रिश्ता रखोगे, उन लोगों का साथ दोगे, तो ये बात सही है कि गेहूं के साथ घुन पिसने वाला हाल होगा। और आज रात को जाप पूरा होने के बाद जब कल हवन होगा तो सिर्फ गलत लोगों की बैंड नहीं बजेगी, तुम सबकी बैंड बजेगी जो उनका साथ दे रहे। समझ रहे? क्योंकि जो गलत है, मैंने कहा ना, रामायण की पंक्तियों में लिखा है कि दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता से कभी बाज नहीं आता, वो हर अपनी झूठी जीत पे हंसता है। ऐसी बात है। अभी हाल ही में किसी की एक झूठी जीत हुई है, जाने दो। क्या होता है मालूम है झूठी जीत? मतलब जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको कि अभी ये जो बाला साहब ठाकरे सर का हमारे चल रहा है, हमारे का, कि लोग शिवसेना को 2 गुट में बांट दिए हैं। मैं एक बात बताती हूँ, शायद सबको समझ में आए तो अच्छी बात है। देखो, बाप होता है और बाप का जो असली खून होता है ना, वही असली खून होता है। बाकी इंसान कुछ भी करे फ़ायदा नहीं है। ये सीधा ये मुद्दे पे बात कर रही हूँ, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स के मुद्दे पे बात कर रही हूँ मैं, कि इस दुनिया में कोई कितना भी बड़ा एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, या कोई भी कितनी भी बड़ी पद पे चला जाए, नगर सेवक बन जाए, आम इंसान बन जाए, उसकी इज्जत तभी तक रहती है जब वो उस पोस्ट पे रहता है। समझ रहे हो? हम जैसे लोग ने, जैसे अभी आज मैं विद्या देवी यूट्यूब बगलामुखी चैनल चला रही हूँ, तो मैं जब अगर मैं मर भी गई ना तो ये बगलामुखी चैनल मेरे नाम से ही चलेगा, क्योंकि विद्या देवी चला रही है। और ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों तक ही मिलेगी। मेरे बच्चों को ये दूसरा कोई इस नाम का सहारा लेके अगर चलाएगा तो उसको इस चीज़ का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ मैं जानती हूँ ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने क्या किया। और मैं अपने बच्चों को वो चीज़ बचपन से सिखा के जाऊँगी कि मैं ये तरीका अपनाती ये करूँगी। मैं अपने जो सीख रहे हैं उन लोगों को नहीं बताऊँगी, ऐसी बात। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो गलत होती है। अभी जैसे समझ लो प्रपोज, अब ये जो लोग आज दाव खेलते हैं, कुछ भी है, जैसे कि हमारा है, ये है, मैं देखो जी, अभी कल के इसमें लिखा था कि हमारे उद्धव जी ने कहा कि मेरे पिता का नाम लेके नहीं जाने का। सीधी बात है, वो उनके पिता है, उनका खून है, उनका डीएनए है, वो हक से लड़ सकते हैं। आप लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। एक बात बताओ, इस दुनिया में आप कितने भी बड़े पद पे क्यों ना चले जाओ, कोई भी हो, कितने बड़े पद पे क्यों ना चले जाए, पब्लिक आपको तभी तक पहचानेगी जब तक आप पद पे हो। लेकिन शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई है, तो जब तक बाला साहब ठाकरे का नाम रहेगा तभी तक शिवसेना रहेगी। उनका नाम हटा तो शिवसेना का कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नहीं जानता उनको, कोई वोट नहीं देगा। पब्लिक उस पार्टी को वोट नहीं देती है, पब्लिक उस नाम को वोट देती है। समझ रहे हो? और बाकी जो सारे नाम है, वो नाम सिर्फ पद रहने तक है। जब तक इंसान पद पे है, चाहे नगर सेवक है, चाहे छोटा आदमी, जब तक उस पद पे है तभी तक उसकी इज्जत है। पद ख़त्म होने के बाद कोई किसी को नहीं जानता है, ऐसी बात है। जैसे एक पिक्चर शुरू होती है तो पिक्चर का हीरो हीरोइन वही रहते हैं। जब तक पिक्चर हिट होती है तभी तक पिक्चरों को माना जाता है कि हाँ ये पिक्चर है। पिक्चर फ्लॉप होने के बाद, आदमी मर जाने के बाद कोई पहचानता है क्या? ऐसी बात है। तो पद है, आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन ये जो नाम है, ये जो ब्रांड है,
वो ब्रांड ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी होगा। ये दुनिया जब तक रहेगी, ये कलयुग जब तक रहेगा, तब तक मैं आपको बता रही हूँ कि वो ब्रांड उस नाम के ऊपर ही चलेगा, ये पार्टी उस नाम से ही चलेगी। विदाउट उनके नाम इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि बाप बाप ही होता है, बेटा बाप में से ही निकलता है और वो उनका डीएनए है। कुछ बाहर के लोग आके अगर ज़बरदस्ती अपना बाप बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक झूठी जीत है। आज आप उनको हारा हुआ मान रहे हैं, ठीक है। आदमी हारता कब है मालूम है? जब कोशिश करता है। कोशिश करके हारा तो सही है, कोशिश करके हारेगा ना, लेकिन उसका नाम होएगा। और जो लोगों का सामान चुरा के जीत पाते हैं ना, कि सामान चुरा के जीत, अरे ये चीज़ तो मेरे पास है, सामने वाले ने क्या पा लिया ये बात बहुत सोचने वाली बात है कि तुम्हारी जो जीत है वो चुराई हुई है। उस चुराई हुई चीज़ का तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसका हकदार कौन है, मालूम है। लेकिन जो हारा है, जो इंसान हार चुका है, उसने कोशिश करके हारा है उसको, लेकिन ये बात का प्रूफ है कि ये डीएनए मेरा है, ये मेरा बाप है। मैं पूरी दुनिया के सामने ललकार के बोल सकता हूँ कि ये मेरा बाप है। तू बोल सकता है क्या ये चीज़ को प्रूफ ला सकता है क्या? तो झूठी जीत पे हंस मत, तेरी हंसी पे पीछे से सब हंस रहे हैं, ये बात है ये समझने वाले को इशारा काफ़ी है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ये कहते हैं ना, हमारा पॉलिटिकल बहुत गंदा हो गया, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सब हो रहा है, ऐसा है। बाकी ये बात की खुशी मुझे बहुत है कि मुझे नशा देने वाले आज खुद नशे में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा खबर मिला है। ये मेरी आज कहते हैं ना 2.5 लाख जहाँ पूरा करके आई, आज 2.5 लाख बाकी है, प्लस साथ में उनको भी सज़ा मिलेगी। देखिए यूट्यूब से मैंने कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे, मेरे को यूट्यूब से भी कोई पैसे नहीं आते। मैंने कभी अपना अकाउंट वो नहीं किया, कभी यूट्यूब वाले को ये नहीं बोला कि मुझे यूट्यूब चला रहे, मेरे इतने सब्सक्राइबर है, मुझे पैसे भेजो, नहीं। मेरे से जो ग्रुप वाले या जो भी मुझसे काम कराते हैं ना, अपनी खुशी से कराते हैं। उसके बाद फिर लोग पैसा मांगते हैं तो हम दे देते हैं, लेकिन उनको अभी इस बात की सज़ा मिलेगी कि जब आप पैसा मांगने के लिए पूजा कराते हो तो या करते हो तो आपने पूजा क्यों कराई। ठीक है, विद्या देवी जिनका पैसा देगी, लेकिन सूद समेत ब्याज भी तो देगी ना। तो ब्याज के तौर पे जो देने वाली वो आज रात को डिसाइड होगा और कल हवन होगा। क्योंकि मैं ये सब मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलूँगी कि मैंने नहीं लिया, नहीं किया। लेकिन फिर मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि मैं जो काम करूँ आप लेने के लिए करते हैं क्या। आज की तारीख में ताले का कान पावर है। मैंने क्या बोला, 2024 तक विद्या देवी ताला फेंकती रहेगी, मेलड़ी माँ का जप करती रहेगी और मेलड़ी माँ सबकी सच्चाई लाती रहेगी, ये बात है। इसके लिए ये बात, हाँ, और एक और बात है, दिमाग से सब लोग निकाल दो कि मैं गोराई में जो राउंड मार रही हूँ या मैं किसी पे नज़र नहीं रख रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आरिफ शेख पे नज़र रख रही हूँ। ये बात मैं बता रही हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ उस आदमी से लेना देना है। क्योंकि जो हरकत उसने की है, उस हरकत में अब मैं उसको खुद पकड़ के मारूंगी। उसके अंदर दम है मेरे सामने आने का, अपना एड्रेस दे और मेरे सामने आके खड़े हो, मैं उसको बताऊंगी। ये दूसरों से फ़ोन मत करवाना कि अरे वो आरिश उधर बैठा है जाके देखो, मैं पागल जैसा उठ के भागूंगी नहीं। वो मेरे बंदे ऑलरेडी छूटे हुए हैं, वो जहाँ मिलेगा, जिस हालत में मिलेगा, जब मिलेगा, जैसे मिलेगा, उसका हाथ पैर टूटेगा। ये पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ मैं, उसका हाथ पैर टूटेगा, पुलिस स्टेशन में कुत्ते के जैसा मार के लेके जाया जाएगा। और इस तरह से हाथ पैर टूटेगा ना कि आने वाले 6 महीने में अगर वो पलंग से उठ गया तो मेरा नाम बदल दूंगी। जगह पे हगेगा, जगह पे मूतेगा, ये हाल करूँगी मैं, छोड़ूंगी तो नहीं। और जो लोग उसका साथ दे रहे हैं ना, जितने लोगों ने साथ दिया, उनकी भी हिस्ट्री मैंने निकाल ली है, उनके पीछे भी आदमी छोड़ दिए हैं। तो देख लेना, तुम सबके भी हाथ पैर ऐसे टूटेंगे ना कि अगर तुम लोग नौकरी धंधे के लायक रह गए तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि पिछली बार तो कैसे मैं बीमार थी, उस बात का लोगों ने फ़ायदा उठा लिया है ना, मेरा मजाक बना दिया। अब मैं मजाक नहीं हूँ, अब मैं रियल हूँ, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, सीधी बात है। मेरे को जो करना है मैं करूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको मारने में, क्योंकि उसने मेरे साथ जो गलत किया उस बात का अगर मैं बदला ले रही हूँ और उस बात के लिए अगर मुझसे कोई सवाल करने आ रहा है तो पहला सवाल मेरा रहेगा। इतना सारा केस किया, 8-8, 10-10 केस कॉपी आपके पुलिस स्टेशन में पड़ी है। विद्या देवी खुद चल के आके शिंदे मैडम के सामने पूरा गवाही दी है, बाकायदा 2 घंटा मुझसे पूछा गया मेरा रिश्ता कब हुआ, मैं कितनी बार सोई हूँ, मेरा बच्चा किस तारीख को मेरे को पता चला, मेरा प्रेग्नेंट हूँ, ये वो फला फला ब्ला ब्ला ब्ला। 2 घंटे तक मेरी इंक्वायरी ली गई, उसके बाद ये FIR कॉपी गायब कर दी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सारे चीज़ों का पहले मुझे जवाब दो, उसके बाद मुझ पर बात करो, ऐसी बात है। फालतू लोगों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए तो तुम लोग फटाफट सबको अरेस्ट कर लेते हो, वो कर लेते हो। ये चिंदी सा आदमी जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है, ये हम लोग के बल पे जीने वाला आदमी, हम बड़े लोगों के टुकड़े पे पलने वाला आदमी, इसका साथ दे रहे हो आप लोग। कितना चाहिए पैसा? 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, बोलो ना, मैं देती हूँ ना, मैं देती हूँ, लो। लेकिन नहीं, क्यों लेंगे? क्योंकि कहते हैं ना, हमाम में सभी नंगे हैं, सब उसके साथ गंदे हैं,
सब मिले हुए हैं, सबका पोल खुलेगा एक साथ। एक बात बताओ, चाल भी उसी ने रची थी, मोहरे भी उसी ने बनाए थे, सब कुछ उसने किया था। वो सामने इसलिए नहीं आ रहा है कि वो किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो किसी का नाम कैसे लेगा। सबको मोहरे भी उसी ने बनाए थे, चाल भी वही चल रहा था। उसने सोचा कि मैं जीत जाऊंगा। उसको ये नहीं पता था कि कहते हैं ना, हमारे घर यूपी में कहावत है, हमारे गांव का खास करके, जिस गांव की मैं हूँ, जिस घर की मैं हूँ, हमारे गांव में कहावत है कि सब जगह की लड़कियों से शादी करना, इस गांव की लड़की से शादी मत करना। मतलब इन लोगों के नाद में नहीं लगना। तो जब मेरे नाद में लगे हो तो पूरी तरह से बर्बाद पे खड़े रहो, क्योंकि मैं तो जब तक मारूंगी नहीं, तोड़ूंगी नहीं, तब तक पीछा छोड़ूंगी नहीं। मैंने सीधा अपने महिला मंडल को बोला, लाख ले, 2 लाख ले, 5 लाख ले, इन सबको नंगा कर, रोड पे नंगा कर, क्योंकि अब आया टाइम बदला लेने का। मैं भी बहुत खिड़की पे चिल्लाई हूँ, रोई हूँ, चीखी हूँ, मेरा मजाक बनाए, मेरे बच्चों के सामने मेरा मजाक बनाए, तो ज़रा इनका मजाक बनना चाहिए ना। क्यों मेरी इज़्ज़त रास्ते पे पड़ी है? हाँ, मेरी इज़्ज़त रास्ते पे पड़ी है, मैं रास्ते पे गिरी हूँ, और बाकी सबकी इज़्ज़त घर में है। क्यों भाई, किस लिए? अभी इस आदमी को सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि इस आदमी को मैंने 4 साल अपने दिमाग से निकाल दिया था। जाने दो, एक बार वीडियो भी बनाया था, माफ़ कर दिया भाई, इसका तो मन ही बढ़ गया। और कांड भी किस दिन किया? उसी दिन किया जिस दिन का चोट मुझे अभी तक हरा है, जो चोट अभी तक भरी नहीं है, 18 मार्च को किया। तो भाई जब तूने किया है तो अब तू भुगत। अब 18 मार्च की कहानी तेरी 5 मई को ख़त्म हुई थी। 5 मई को तू मेरे घर से निकला था, याद है ना? मैं तुझे निकाला था। 5 मई के पहले विद्या काम बराबर करेगी, ये बात तो पक्की है। तू या तो पुलिस स्टेशन में आ जा, सामने सामने बैठ के बात करते, बैठेंगे क्या, वहीं तेरे को ढूंढूंगी मैं, और या तो तू मेरे सामने आ जा। मैं तुझे कहीं ढूंढने नहीं आऊँगी, मेरे बंदे खुद तुझे ढूंढेंगे, खुद निकालेंगे। क्योंकि बेटा पैसा बहुत ज़ोर से बोलता है। तू नशा बेच सकता है, मैं पैसा फेंक रही हूँ, पैसे का नशा तेरे नशे से बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त विद्या देवी ने कसम खाई है, पैसा जितना होगा बहाएगी। और मैंने ऐसा पैसा नहीं दे रही हूँ, मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ। मैंने बोला उसको मारो, तोड़ो, उसकी वीडियो दो, उसके बाद जगह पे पैसा लो, मारो उसको गिरा के, और उसको पुलिस स्टेशन में दो, समझा? और तेरी वीडियो बाकायदा मार खाते हुए लाइव यूट्यूब पे जाएगी, फिर देखती हूँ। क्योंकि जब यहाँ जहाँ ये एक बंदा मार खाया ना, तहाँ सारे के सारे लोग ठंडे पड़ जाएंगे। सब लोग है ना मुझे चूते में गिनती करते हैं, अरे ये पागल औरत कर क्या सकती है? पागल हूँ मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। पागल आदमी को पत्थर मारो, सर मारो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हम पागलों को। तो पागल तब नहीं थी, तब जब पागल थी तब भी लोगों ने मुझे पागल ही कहा है। लेकिन आज रियल पागल होकर दिखाना है, और जब पागल होकर दिखाऊंगी तो देखो क्या करूँगी, ऐसी बात है। तो बस मेरे नज़र में तो आओ, तू जहाँ कहीं भी हो। ये वीडियोस बता रही हूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो लोगों ने मेरे को किया ना, नशा दिया ना, उसके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आरिफ शेख के लिए और कुमाता के लिए। तो हिम्मत है तो सामने आओ और करके दिखाओ, देखो मैं तुम्हारा साथ क्या करती हूँ। बात ख़त्म, जय माता दी। और हाँ, एक और बात, आज रात को जो पूजा होने वाला, हवन होने वाला है, आप भी चाहो तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। आपको भी अपने दुश्मनी की बैंड बजानी करनी। अभी भी 2.5 लाख जाप बाकी। ताले का काम बहुत पावरफुल होता है, ऐसी बात है। और आरिफ शेख तुझे भी बोल रही, तू खुद नहीं आएगा, तुझे ताला खींच के लाएगा, और आएगा और तू आएगा और तू मार खाएगा। फिर से बोल रही हूँ, तू आएगा और तू मार खाएगा, और इस बार कुत्ते की जैसा मार खाएगा। मुझे मिल गया ना तो मेरे अंदर जितना दम होगा ना, जितना मेरे अंदर चिढ़ होगी ना, उतना मैं तुझे मारूंगी, तेरी बोटी बोटी कर दूंगी, तेरा खून कर दूंगी जगह पे। भले मुझे जेल में रहना पड़े चलेगा, मुझे जेल जाने से कोई मतलब नहीं। अच्छी जगह, एक खास मतलब शांत जगह, अच्छा खासा जाप करके और सिद्धि हो जाएगी मेरी, ये बात तो पक्की है। बस, जय माता दी।